हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ग्लोबल स्टडीज। आप सभी को स्वागत है। चलिए आज हम सब पढ़ने वाले हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स के बारे में, जो बहुत काफ़ी एसएससी के वगैरह में क्या होता है, बहुत ही मांग है। इसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे आसानी भाषा में हम मीनिंग को याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स अपने आप क्या हो सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार पर हम चुन सकते हैं। बात क्लियर है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। हमारे चैनल को पर आप सब यदि नए जुटे होंगे तो हमारे चैनल को इंडियन ग्लोबल स्टडीज को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप सब हम और आपके बीच बहुत ही करीबी बढ़ जाए। और जितना भी वीडियो हम डाले ऐप पे, मतलब यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपके नोटिफिकेशन आपके हर हमेशा आपके मोबाइल में जाए और एक भी वीडियो नहीं छूटे। तो चलते हैं, आज हम सीखेंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ये जो है सिनोनिम्स यदि हम याद कर लेते हैं अच्छी तरीके से मीनिंग के बारे में, तो एंटोनिम्स दिया रहेगा तो सिनोनिम्स पकड़ा जाएगा, सिनोनिम्स रहेगा तो एंटोनिम्स पकड़ा जाएगा। बात क्लियर। तो हम चलते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं मीनिंग के बारे में। बात क्लियर है। तो सबसे पहला मीनिंग क्या है, हम बोल रहे हैं क्या चीज क्या है, तो बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है, यूजफुल फॉर ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सभी एग्जामों में क्या पूछा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, पहला मीनिंग है, ध्यान दीजिएगा, शोबर। क्या होता है, शोबर। याद रखना है, शोबर। शोबर माने क्या होता है, गंभीर। शोबर माने क्या होता है, गंभीर। बात क्लियर है। शोबर माने क्या होता है, गंभीर। अब ध्यान दीजिएगा, याद रखने के लिए बता रहे कि शोबर याद रखिएगा सवेरे। शोबर से क्या रखिएगा, सवेरे, है ना। सवेरे साउंड, शोबर साउंड लाइक सवेरे। बात क्लियर है। सोबर साउंड लाइक सवेरे। बात क्लियर। सवेरे सवेरे हम सबका नींद जो है बहुत ही गंभीर होता है कि नहीं। तो सवेरे सवेरे जो उठा दे कोई, उठाने के लिए जाता है बिस्तर पे, तो बिस्तर पर भी क्या करते हैं, हम स्टार्ट कर देता है झुकने के लिए। तो इसीलिए बहुत सवेरे सवेरे नींद जो होता है बहुत ही गंभीर रहता है, इसीलिए सोबर, यहाँ पे आर छूट गया है। तो शोबर माने क्या होता है, गंभीर होता है। शोबर माने गंभीर। याद रखने के लिए क्या बोला है, सोबर साउंड लाइक सवेरे। सवेरे सवेरे हमारा नींद बहुत ही गंभीर होता है। सोबर साउंड लाइक सवेरे, गंभीर। बात क्लियर है। तो सोबर माने गंभीर। चलेगा, याद रखिएगा। अगला क्या है, कैरिन। कैरिन माने झुकना। कैरिन माने झुकना। बात क्लियर है। तो बताइएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यदि कार, यहाँ पे कार जना रहा है ना, कार, यदि कार में ब्रेक लगाते हैं या तो स्टार्ट करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, हम सब जो बैठे होते रहते हैं, जो पब्लिक लोग जितना बैठे होते हैं, क्या करता है, झुक जाता है। इसलिए यदि हम कैरिन, याद रखना है, रन कराते हैं कार को, कैरिन साउंड लाइक कार रन। कार को रन कराते हैं तो क्या करते हैं, हम सब झुक जाते हैं। क्या करते हैं, हम सब क्या करते हैं, पीछे भाग झुक जाते हैं। बात क्लियर है। चलते हैं, कैरिन, कार से याद रख, कैरिन यहाँ पे कार, मोटर कार जो है उसको रन कराते हैं, है ना। तो कैरिन से याद रखना है, कार को रन कराने से हम सब क्या करते हैं, झुक जाते हैं। तो झुक जाना, तो झुकना। बात क्लियर है। तो कैरिन से याद रखना है, झुकना। बात क्लियर है। चलेगा, अगला क्या है, सफर एज। सफर एज, सफर मतलब जो बीत गया उसको हम सफर करते हुए आ रहे हैं। और कौन सा क्या चीज सफर कर रहे हैं, तो एज। यदि हम बचपन से आते हैं तो हमको वोट देने का अधिकार नहीं है। कब तक, 18 वर्ष तक हमको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो जब तक हम 18 वर्ष तक हमको एज को, जब तक हम सफर नहीं कर पाएंगे, जब तक हमको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। और कब कहेंगे कि सफर, हम एज को पार कर लिए, सफर एज मतलब एज को हम सफर कर लिए, कब, जब हमारा 18 साल पूरा जाएगा, तब क्या हो जाएंगे, हमको मताधिकार देने का अधिकार मिल जाएगा। तो याद रखना क्या चीज, सफर एज। कौची, एज को सफर कर लिए, इसीलिए सफर एज को यदि सफर कर लेते हैं तो आपको मताधिकार मिल जाता है। तो सफर एज माने मताधिकार। सफर एज माने क्या रखना है, मताधिकार। सफर एज माने क्या रखना है, मताधिकार। सफर एज को हम सफर कर लेते हैं तो हमको भी मताधिकार, मतलब मत देने का अधिकार हमको मिल जाता है। तो सफर एज माने याद रखना है, मताधिकार। कोई दिक्कत है।
ध्यान रखना है औरा, औरा मतलब वातावरण, औरा मतलब क्या चीज, वातावरण, याद रखना है। औरा मतलब वातावरण, क्लियर है, समझिए आ गया, चलिएगा। आशा करते हैं आप सबको बहुत सारे बहुत टिप्पणी साइन मतलब कि ट्रिकली के द्वारा हम आपको समझ में आ जाता होगा, है ना। आशा करते हैं बहुत ही 100% हम आशा करते हैं कि आप सबको याद होता होगा, ठीक है। चलते हैं, ग्लूमी, ग्लूमी मतलब क्या हो गया, किसी को हम यदि ग्लूमी, ग्लूमी याद रखना, किसी को हम यदि हम गुलाम बना लेते हैं तो वो हमेशा क्या रहता है, उदास रहता है। क्यों, क्योंकि हम जब चाहेंगे, जितना भी जाड़ा रहे, बरसात रहे, गर्मी रहे, उसको जितना हम यदि मेरा कोई गुलाम हो जाता है उसको हम कहीं पे भेज सकते हैं, और भेज सकते हैं तो कुछ रहेगा, हर हमेशा उदास रहेगा, और कहेगा नहीं लेकिन क्या रहेगा, उदास रहेगा। क्यों, क्योंकि किसी का गुलामी में खट रहा। तो ग्लूमी याद रखना है, गुलाम, ग्लूमी से याद रखना किससे, तो गुलाम, गुलाम क्या होता है, बहुत ही उदास रहता है। क्यों, क्योंकि उसको कोई चिंता मतलब कि बहुत ही चिंता होता है कि मतलब कि कब उसको काम को करने के लिए कह दिया जाएगा, कोई ठिकान नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं। तो ग्लूमी, गुलाम, गुलाम में जो लोग रहते हैं हर हमेशा उदासी में जिंदगी जीते हैं। बात क्लियर है। तो ग्लूम, 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 बात क्लियर है। तो ग्लूम में मतलब उदास, ग्लूमी मतलब उदास, बात क्लियर है, चलेगा। आप सब जो है ध्यान दीजिएगा, ग्लूमी, ग्लूमी मतलब क्या चीज, तो हम सब क्या कर सकते हैं, तो उदास, ग्लूम ने उदास, समझ में आ गया, बात क्लियर है। तो ग्लूम से याद रखना गुलाम, गुलाम, ग्लूम से याद रखना क्या चीज, गुलाम, गुलाम तो क्या होता है, उदास रहता है। तो ग्लूम साउंड लाइक गुलाम, बात क्लियर है। ग्लूम साउंड लाइक गुलाम मतलब उदास, बात क्लियर, चलेगा। आगे चलते हैं, कैरवेन, क्रेवेन, क्रेवेन माने डरपोक, क्रेवेन मतलब डरपोक, समझ में आ रहा है ना। तो क्रेवेन मतलब डरपोक याद रखना, क्रेवेन मतलब याद रखना क्या चीज, डरपोक, क्लियर है। बास्टल, बस्टल, बस्टल मतलब, बस्टल मतलब हड़बड़ी, हड़बड़ी याद रखना है। हड़बड़ी लोग कौन करता है, जो बहुत ही बेस्ट करता है ना। मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो बेस्ट कर मतलब कि खराब काम कर देता है, तो कह सकते हैं ना कि क्या बहुत ही तुम बेस्ट काम करता है, मतलब कि बेस्ट मतलब बेकार चीज, बेस्ट मतलब क्या चीज, बेकार चीज। तो बेकार तुम काम करता है, इसका मतलब तुम हड़बड़ी में काम करते हो। तो बेस्टेल, बेस्टेल में याद रखना हड़बड़ी, बेस्टेल में याद रखना हड़बड़ी, बेस्टेल, बेस्ट से याद रखना, साउंड लाइक बेस्ट। तो बेस्टेल, कौन बेस्ट ज्यादा करता है, कोई भी सामान को कौन बेस्ट करता है ज्यादा, तो हड़बड़ी में जो काम करता है वही क्या करता है, बहुत सारा सामान को बेस्ट कर देता है, मतलब हड़बड़ी में खराब कर देता है। तो बेस्टेल माने हड़बड़ी, है ना। ग्ली, ग्ली मतलब क्या याद रखना, खुशी, ग्ली माने खुशी, बात क्लियर है ना। यदि हम सब याद रखना है, ग्ली साउंड लाइक ग्रीन, ग्ली साउंड लाइक ग्रीन। यदि हम जा रहे हैं कहीं पे, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन मतलब कि हरा बल्ब जलता है तो हमको खुशी आता है कि हम यहाँ से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यदि जब तक हम रेड चलते रहेगा, जब तक हम सब उसमें पार, ट्रैफिक से पार नहीं हो सकते, क्योंकि हमको चलान कट जाएगा। तो जैसे हमको ग्रीन दिखाई देता है तो हमको खुशी आ जाता है। तो याद रखना क्या चीज, जैसे हम ग्ली मतलब ग्रीन, ग्ली से याद रखना ग्रीन, ग्रीन, ग्ली साउंड लाइक ग्रीन, ग्रीन साउंड लाइक ग्रीन, ग्ली साउंड लाइक ग्रीन, बात क्लियर है। तो ग्ली, ग्ली मैंने याद रखना खुशी, ग्ली से याद रखना क्या चीज, खुशी, बात क्लियर है। वेनिस, वेनिस जो पाउडर, धोने का पाउडर रहता है, कपड़ा धोने का जो पाउडर रहता है वेनिस, ये देखे होंगे आप सब, वो कौन सी करता है, मल जो जितना भी कह सकते हैं गंदगी रहता है कपड़ा में, उसको क्या करता है, गायब कर देता है, मतलब साफ कर देता है। तो याद रखना वेनिस, वेनिस याद रखना है, साउंड लाइक वेनिस, जो पाउडर होता है कपड़ा धोने का, वो कौन सी कर देता है, गायब कर देता है। क्या कर देता है, गायब करता है, जितना भी रहता है उसमें गंदगी, उसको क्या कर देता है, गायब कर देता है। कौन, वेनिस पाउडर। तो वेनिस से याद रखना क्या चीज, गायब, वेनिस से याद रखना गायब। कोई दिक्कत है। बॉन्डेज, ध्यान दीजिएगा, किसी को हम बॉन्डेज, बॉन्ड कर देते हैं, मतलब बॉन्ड कर में डाल देते हैं। अब मान लीजिए किसी को हम कर्जा में डाल देते हैं ज्यादा, और उस पर बॉन्ड दे देंगे क्या चीज, कि इतना दिन में यदि तुम नहीं चुका पाओगे तो तुम्हारा मतलब पूरा घर लिखवा लेंगे, या तो पूरा जमीन जायदाद छीन लेंगे। तो क्या करता है, जैसे हम किसी व्यक्ति पर बॉन्ड लगाते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, गुलाम हो जाता है। समझ में आ रहा, जो कहेंगे जो मानना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो बॉन्ड मतलब जिस पर हम बॉन्ड दे देते हैं उसको कुछ कर देते हैं, अपना गुलाम बनाते हैं। बॉन्डेज, बॉन्डेज साउंड लाइक बॉन्ड, साउंड, बॉन्डेज साउंड लाइक बॉन्ड, बॉन्ड से क्या होता है, तुम्हारा गुलाम हो जाता है, बॉन्ड, क्लियर है, चलेगा।
क्या है, स्टरनाइन, क्या है, स्टरनाइन मतलब क्या रखना है, उदास या दुखी। स्टरनाइन माने उदास या दुखी। याद रखना है कि सैटरडे संडे, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे सैटरडे है ना, याद रखना है। सैटरडे संडे को भी यदि ड्यूटी आ जाता है तो पूरा 9 दिन है ना, ऐसे तो होता है सब हफ्ता 8 दिन का, लेकिन याद रखने के लिए बोल रहे हैं कि 9 मतलब 9 दिन यदि कोई ड्यूटी कराता है तो कुछ होता है अंदर से बहुत ही उदासी फील होता है, दुखी फील होता है ना, क्योंकि एक भी दिन छुट्टी हमको नहीं मिल पाता। इसीलिए सैटरडे संडे, स्टरनाइन से याद रखना, सैटरडे संडे, स्टरनाइन मतलब सैटरडे संडे, 9 दिन हमको क्या करता है, काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उदासी छा जाती है हमारे मन में और दुखी हो जाते हैं, है ना। डी इज ए वोवेल, वोवेल है ना, याद रखना, डिज वोवेल, वोवेल, डिज वोवेल, डिज ए वोवेल, याद रखना। वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे डी शामिल कर देते हैं तो आप सब कुछ कीजिएगा, मना कर दीजिएगा कि नहीं, डी नहीं होता है, तो वोवेल डी नहीं होता, तो मना कर दिए ना, तो यहाँ पे बोल रहा है डी इज ए वोवेल, तो आप कुछ करेंगे, मना कर देंगे, तो आप कहेंगे नहीं, डी इज ए वोवेल नहीं, है ना। तो याद रखना है, तो डी इज ए वोवेल साउंड लाइक डी इज ए वोवेल, याद रखना है। तो नहीं, वोवेल डी नहीं आता है, इसीलिए डी इज ए वोवेल यहाँ पे पूछ रहा है, डी इज ए वोवेल है ना, सेंस बता रहे हैं ना, सेंस मतलब कि साउंड लाइक निकल रहा है, डी इज ए वोवेल नहीं। तो याद रखना आपको, डी इज वोवेल याद रखना है, मतलब मना करना होता है, लेकिन हम याद कराने के लिए हम बोले कि वोवेल कितना होता है, 5 होते हैं, जिसमें डी यदि हम शामिल करना चाहेंगे तो आप सब कुछ कर दीजिएगा, मना कर दीजिएगा, इसीलिए मना करना था, डी इज ए वोवेल मतलब मना करना, ठीक है ना। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट याद रखना है, आर्टिकुलेट माने सुस्पष्ट, है ना। याद रखिएगा, कोई लड़की है आरती नाम का, क्या है, आरती नाम का लड़की है, वो ऑफिस में जो है बहुत ही लेट आती है सब दिन, है ना, क्या करती है, सब दिन बहुत ही लेट आती है। तो हम कह सकते हैं ना, जो वहाँ के जो रहता है, जो मेन हेड रहता है, वो कहता है ना कि ये जो आरती जो लड़की है रोज दिन लेट आती है, इसका सुस्पष्ट कीजिए, मतलब जांच पड़ताल कीजिए, ऐसा याद रखना। क्या चीज, आर्टिकुलेट माने आरती क्यों लेट आती है, उसको क्या चीज कीजिए, सुस्पष्ट कीजिए, क्या उसको कोई कारण है, क्या कारण नहीं है, इसको क्या कीजिए, हमको सुस्पष्ट कीजिए, क्यों लेट आती है। तो आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट माने याद रखना सुस्पष्ट, आर्टिकुलेट माने सुस्पष्ट, है ना। शिमर, शिमर माने क्या होता है, टिमटिमाना, शिमर माने टिमटिमाना, शिमर माने टिमटिमाना, बात क्लियर है ना। तो सिमर बोले या सिमरिंग बोले, टिमटिमाना, दोनों का अर्थ क्या होता है, टिमटिमाना, बात क्लियर है। तो सीमा नाम की लड़की जो है क्या हो गई, मर गई है। तो हमारे दादी माँ बोलती है कि ने किस्सा सुनाती है कि कोई यदि पहले किस्सा क्या सुना जाता था कि कोई यदि मरता है तो तारा बन के क्या रहता है, ऊपर में टिमटिमाते रहता है। तो मान ले जाए उसी के ऊपर हम याद कराने के लिए बोल रहे हैं कि सीमा नाम की एक लड़की है जो क्या हो गई है, मर गई है। तो हमारे दादी माँ कहती है कि ऊपर में जाके क्या होता है, टिमटिमाते रहती है, कौची बन के, तारा बन के। तो सीमर, तो सीमा नाम की लड़की मर गई है तो जो टिमटिमा रही था, सीमर मने टिमटिमाना, सीमर मने टिमटिमाना। तो सिमरिंग बोले या सिमरिंग बोले या सीमर बोले, क्या है, दोनों का मतलब सेंस क्या है, टिमटिमाना, बात क्लियर। तो इसी तरीका से हम बहुत सारे कंटेंट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। और यदि आप सब अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, और ताकि आपके साथ जो है हमारा क्या हो सकता है, मतलब करीबी बढ़ सकता है, और आपको जो है इसी तरीका से हम लाभ देते रहेंगे। बहुत सारे हम ऑल सब्जेक्ट के लिए हम टीचर लाएंगे ताकि आप सबको कोई दिक्कत नहीं हो। यूट्यूब पर फ्री रहेगा, बात क्लियर है। चलेगा, सभी एग्जामों के लिए हम लाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर को लाएंगे जो आपको बीच बातें को रखेंगे, और जिस तरीका से मतलब सिलेक्टर्स रहेंगे, कोई भी टीचर लाएंगे तो सिलेक्टर रहेंगे, ऐसा की बात नहीं है, बात क्लियर है। तो चलिए आज यहीं तक रहते देते हैं, हमारे चैनल को, इंडियन ग्लोबल स्टडीज को आगे बढ़ाइए इसी तरीका से। जय हिंद।